हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न इजी। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th की लेसन 5 फुटप्रिंट्स विदाउट फीट के बारे में। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आएगा, सो प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हाउ डिड द इनविजिबल मैन फर्स्ट बिकेम विजिबल, कि कैसे वो जो अदृश्य आदमी था वो दृश्य बना, दिखने लायक बना। एंड वाई वाज ही वॉन्डरिंग द स्ट्रीट, और वो गलियों में क्यों घूम रहा था। तो ये सब हम स्टोरी में पता करेंगे। द टू बॉयज स्टार्टेड इन सरप्राइज एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ अ पेयर ऑफ बेयर फीट, कि जो टू बॉयज़ हैं, दो लड़के हैं, उन्होंने स्टार्टेड इन सरप्राइज, आश्चर्य में शुरू किया, एट द फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फीट, के नंगे पैरों के एक जोड़े निशान को, इन फ्रेश मडी, जो अभी कीचड़ में फ्रेश बने थे, उनको देखकर दो लड़कों को बड़ा ही आश्चर्य होता है। वट वाज ए बेयर फुटेड मैन डूइंग ऑन द स्टेप्स ऑफ ए हाउस, कि बेयर फुटेड नंगे पैर वाला आदमी कि एक घर की सीढ़ियों पर क्या कर रहा था। इन द मिडल ऑफ लंडन, लंदन के बीच में। एंड वेयर वाज द मैन, और वो आदमी कहाँ था। एज दे गेस्ट, जब उन्होंने घूर कर देखा, ए रिमार्केबल साइट मेट देयर आइज, कि एक जो रिमार्केबल साइट है, एक सराहनीय दृश्य है, वो उनकी आंखों के सामने आता है। ए फ्रेश फुटमार्क अपीयर्ड फ्रॉम नावे, कि तभी एक फ्रेश जो है पैर का निशान वहाँ पे कहीं से अपीयर होता है, दिखता है। फर्दर फुटप्रिंट्स फॉलोड, फिर अगले फुटप्रिंट्स दिखते हैं, वन आफ्टर अनदर, एक के बाद दूसरा। डिसेंडिंग द स्टेप्स, और सीढ़ियों से उतरते हुए। एंड प्रोग्रेसिंग डाउन द स्ट्रीट, और फिर गली में आगे बढ़ते हुए। द बॉयज़ फॉलोड, लड़कों ने उसका पीछा किया। फैस्किनेटेड, आश्चर्यचकित हुए। अंटिल द मडी इम्प्रेशंस बिकेम फेंटर एंड फेंटर, जब तक कि जो मडी इम्प्रेशन थे, कीचड़ में जो निशान बन रहे थे, वो धुंधले और धुंधले होते गए। एंड लास्ट डिसअपीयर्ड ऑलटुगेदर, और फिर आखिर में बिल्कुल लुप्त हो गए। द एक्सप्लेनेशन ऑफ द मिस्ट्री वॉज रियली सिंपल इनफ, कि इस जो मिस्ट्री की, रहस्य की जो व्याख्या थी, वो बिल्कुल ही सिंपल थी। द बेविल्डर्ड बॉयज़, कि हैरान जो लड़के थे, हैड बीन फॉलोइंग ए साइंटिस्ट, एक साइंटिस्ट को फॉलो कर रहे थे, हु हैड जस्ट डिस्कवर्ड हाउ टू मेक द ह्यूमन बॉडी ट्रांसपेरेंट, जिन्होंने अभी ये डिस्कवर किया था कि कैसे हम ह्यूमन बॉडी को ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं, कांच के जैसा कर सकते हैं। ग्रिफिन द साइंटिस्ट हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट आफ्टर एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट द ह्यूमन बॉडी कुड बिकम इनविजिबल। ग्रिफिन जो साइंटिस्ट था, उसने हैड कैरीड आउट एक्सपेरिमेंट, उसने एक्सपेरिमेंट के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए थे, ये प्रूव करने के लिए डैट कि ह्यूमन बॉडी को इनविजिबल, अदृश्य किया जा सकता है। फाइनली ही स्वेलोड सर्टन रेयर ड्रग्स, आखिर में उसने एक दुर्लभ सी ड्रग्स को, दवाई को स्वेलो निगला। एंड हिज बॉडी बिकेम एज ट्रांसपेरेंट एज ए शीट ऑफ ग्लास, और आखिर में उसका शरीर ऐसे ट्रांसपेरेंट हो गया जैसे कि एक ग्लास की शीट हो। दो इट ऑल्सो रिमाइंड एज सॉलिड एज ग्लास, लेकिन यह ऐसे ही सॉलिड रही जैसे कि ग्लास होता है। ब्रिलियंट साइंटिस्ट थॉट ही वाज ब्रिलियंट साइंटिस्ट दो ही वाज, हालांकि वह एक ब्रिलियंट साइंटिस्ट था। ग्रिफिन वाज रादर लॉलेस पर्सन, कि वो लेकिन वो एक कानून विरोधी व्यक्ति था। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, उसका जो मकान मालिक था वो उसको नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उसको निकालना चाहता था। इन रेवेंस, और इसके बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू द हाउस, ग्रिफिन ने उस मकान को आग लगा दी थी बदला लेने के लिए। टू गेट अवे विदाउट सीन, तो उस घर से दूर जाने के लिए बिना दिखे, ही हैड टू रिमूव हिज क्लोथ्स, उसको अपने कपड़े उतारने पड़े। दस इट वाज डैट ही बिकेम ए होमलेस वॉन्डरर, और इस तरह वो एक बिना घर के घूमने वाला व्यक्ति बन गया। विदाउट क्लोथ्स, विदाउट मनी, बिना कपड़े के, बिना पैसों के।
एंड क्वाइट इनविजिबल और बिल्कुल अदृश्य, until he happened to step in some mud, जब तक कि वो किसी मड में कीचड़ में पैर नहीं रखता, एंड लेफ्ट फुटप्रिंट्स एज ही वॉक्ड, और अपने फुटप्रिंट्स छोड़ देता है जैसे ही वो चलता है। He escaped easily enough from the boys who followed his footprints in London, तो वो आसानी से उन लड़कों से छूट जाता है या बच जाता है जो उसको फॉलो करते हैं, पीछा करते हैं उसके फुटप्रिंट्स का लंदन में। बट हिज एडवेंचर वर बाय नो मीन्स ओवर, लेकिन उसका जो एडवेंचर है, रोमांच है, वो किसी भी तरह पूरा नहीं होता। He had chosen a bad time of the year to wander about London without clothes. उसने लंदन में विदाउट क्लोथ्स घूमने का जो समय चुना था साल का, वो सबसे ख़राब समय था। इट वॉज मिड विंटर, यह सर्दियों के बीच का समय था। द एयर वॉज बिटरली कोल्ड, हवा जो थी वो बहुत ही ठंडी थी। एंड ही कुड नॉट डू विदाउट क्लोथ्स, और वो बिना कपड़ों के कुछ नहीं कर सकता था। इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट्स, तो गलियों में घूमने की बजाय ही डिसाइडेड टू स्लिप इनटू ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, गर्मी के लिए उसने एक बड़े लंदन स्टोर में घुसने का डिसाइड किया। क्लोजिंग टाइम अराइव्ड, बंद होने का समय आया। एंड एज सुन एज द डोर वर शट, और जैसे ही जो दरवाजे थे वो बंद किए गए, ग्रीफन वाज एबल टू गिव हिमसेल्फ द प्लेजर ऑफ क्लोजिंग, तो ग्रीफिन था वो अपने आप को कपड़ों की और खुशी देने के लायक था। एंड फीडिंग हिमसेल्फ विदाउट रिगार्ड टू एक्सपेंस, और अपने आप को खिलाने की भी जो उसकी आवश्यकता थी उसको पूरा कर सकता था विदाउट एक्सपेंस, बिना खर्च के। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, उसने बॉक्सेस ओपन किए, रैपर्स को तोड़ा। एंड फिटेड हिमसेल्फ आउट विद वार्म क्लोथ्स, और गर्म कपड़ों से अपने आप को फिट किया, कवर किया। सून with shoes, an overcoat and a wide brimmed hat, कि जल्दी ही with shoes, जूतों के साथ, एन ओवरकोट, एक ओवरकोट, एंड ए वाइड ब्रिम्ड हैट, और एक लंबी चौड़ी हैट। ही बिकेम ए फुली ड्रेस्ड एंड विजिबल पर्सन, वो एक अच्छा ड्रेस्ड, सुसज्जित और विजिबल पर्सन बन गया। इन द किचन ऑफ द रेस्टोरेंट ही फाउंड कोल्ड मीट एंड कॉफ़ी, कि उस रेस्टोरेंट की किचन में वो कोल्ड मीट और कॉफ़ी उसको मिली या पाई। एंड ही फॉलोड अप द मील विद स्वीट्स, और उसने खाने में मिठाइयाँ और वाइन ली, टेकन फ्रॉम द ग्रोसरी स्टोर। फाइनली ही सेटल्ड डाउन टू स्लीप ऑन ए पाइल ऑफ किल्ट्स, और आखिरी में वो चद्दरों का जो एक ढेर लगा था उन पे सेट होके सो गया। If only Griffin had managed to wake up in good time, all might have been well. अगर ग्रीफन ने सही समय पर जागने का मैनेज कर लिया होता तो उसके सब कुछ सही रहता। As it was, he did not wake up until the assistants were already arriving next morning. लेकिन वो तब तक नहीं जगा जब तक कि जो असिस्टेंट थे वो अगली सुबह आने गए। When he saw a couple of them, जब उसने उन दो में से दो व्यक्तियों को देखा, जब दो व्यक्ति आ रहे थे, ही पैनिक, वह एकदम से पैनिक हो गया। एंड बेगन टू रन, और दौड़ने लगा। दे नेचुरली गिव चेस, उन्होंने स्वाभाविक रूप से उसका पीछा किया। इन द एंड ही वॉज एबल टू स्केप ओनली बाय क्विकली टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लोथ्स, तो आखिर में वो केवल तभी बच पाया है, ओनली बाय क्विकिंग टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड, कि जो नए कपड़े मिले थे उनको उतार कर। सो वंस मोर ही फाउंड हिमसेल्फ इनविजिबल, तो फिर से उसने आपको इनविजिबल कर तो लिया बट नेक्ड इन द चिल जनवरी एयर, लेकिन वो जनवरी की ठंडी हवा में बिल्कुल ही नेक्ड था, बिना कपड़ों के था। दिस टाइम ही डिसाइडेड टू ट्राई द स्टॉक ऑफ अ थिएट्रिकल कंपनी इन द होप ऑफ फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ्स। इस समय उसने डिसाइड किया एक थिएट्रिकल कंपनी के जो स्टॉक था उसमें
फाइंडिंग नॉट ओनली क्लोथ, कि उसको न केवल कपड़े मिल जाएंगे बट आल्सो समथिंग दैट वुड हाइड द एम्प्टी स्पेस अबोव हिज शोल्डर, कि कुछ अपने जो गर्दन के का हिस्सा है एम्प्टी खाली है जो अबोव हिज शोल्डर उसके कंधों के ऊपर को, उनको कवर करने के भी कुछ कपड़े मिल जाएंगे। शिवरिंग विद कोल्ड, कोल्ड से कप कपाते हुए ही हरीड टू डरी लेन, वो डरी लेन जाता है, द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड, जो थिएटर वर्ल्ड का सेंटर है। ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप, जल्दी उसे एक सुटेबल शॉप मिल जाती है। ही मेड हिज वे, वो अपना रास्ता बनाता है, इनविजिबल अपस्टेयर, सीढ़ियों पर चढ़ता है, एंड केम आउट अ लिटल लेटर वियरिंग बैंडेजेस, और फिर आता थोड़ी देर में वेयरिंग बैंडेजेस, उसने पट्टियाँ बांध रखी हैं, राउंड हिज फोरहेड, अपने माथे के चारों ओर, डार्क ग्लासेस पहन रखे हैं, एक फॉल्स नोज, नकली नाक लगा ली, और बिग बुसी साइड विस्कर्स, और बड़ी बड़ी मूछें, नकली मूछें लगा ली, एंड ए लार्ज हेट, और एक लंबी टोपी पहन ली। टू स्केप, बचने के लिए, विदाउट बीइंग सीन, बिना देखे ही, कैलेसली अटैक्ड द शॉपकीपर फ्रॉम बिहाइंड, वो पीछे से शॉपकीपर पर अटैक करता है। आफ्टर विच ही रोब्ड हिम ऑफ ऑल द मनी ही कुड फाइंड, तो आफ्टर विच ही, उसके बाद वह उसको उसके पास जितना भी पैसा होता है वो उसे लूट लेता है। Eager to get away from crowded London, he took a train to the village of Iping. आइपिंग, वो आइपिंग नाम के एक विलेज में, ईपिंग होगा ये, ईपिंग नाम के एक विलेज में जाता है ताकि वो लंदन की क्राउड से अपने आप को बचा सके। वेयर ही बुक्ड 2 रूम्स एट द लोकल इनन, जहाँ पे जो लोकल इनन है, सराय है, वहाँ पे उसने 2 रूम्स बुक कर रखे हैं। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इनन इन विंटर वॉज इन एनी केस एन अनयूजुअल इवेंट, कि किसी अजनबी का आना उस सराय में सर्दियों में एक अनयूजुअल, असाधारण सी घटना थी। ए स्ट्रेंजर ऑफ सच अनकॉमन अपीयरेंस, की एक अजनबी जिसकी जो अपीयरेंस थी, छवि थी, वो बहुत ही अनकॉमन थी, असामान्य थी। सेट ऑल टंग्स वैगिंग, तो सभी की जो बातें थी वो शुरू हो गई। मिसिज हॉल द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, मिसिज हॉल जो कि मकान मालिक की वाइफ थी, मेड एवरी इफर्ट टू बी फ्रेंडली, उन्होंने फ्रेंडली होने के काफ़ी प्रयास किए, बट ग्रिफिन हैड नो डिज़ायर टू टॉक, लेकिन ग्रिफिन की कोई इच्छा नहीं थी बात करने की। एंड टोल्ड हर, और उनको बोला कि माई रीज़न फॉर कमिंग टू ईपिंग इज़ अ डिज़ायर फॉर सॉलिट्यूड, कि मेरा ईपिंग में आने का जो डिज़ायर, इच्छा है या कारण है, वो इसलिए है कि मैं अकेले यहाँ रहना चाहता हूँ, अकेलेपन में। आई डू नॉट विश टू बी डिस्टर्ब इन माई वर्क, मैं नहीं चाहता कि मेरे काम में डिस्टर्ब किया जाए। बिसाइड्स, इसके अतिरिक्त, एन एक्सीडेंट हैज़ अफेक्टेड माई फेस, कि एक एक्सीडेंट ने भी मेरे चेहरे को अफेक्ट कर दिया था। सेटिस्फाइड डैट हर गेस्ट वाज एन एसेंट्रिक साइंटिस्ट, सेटिस्फाइड मतलब इस बात से संतुष्ट होते हुए कि उनका जो गेस्ट है, मेहमान है, वो एक अजीब साइंटिस्ट है। एंड इन व्यू ऑफ द फैक्ट, और इस बात को ध्यान में रखते हुए, ही हैड पेड हर इन एडवांस, उसने उनको एडवांस में पे कर दिया था। मिसिज हॉल वाज प्रिपेयर्ड टू एक्सक्यूज हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल टेम्पर, मिसिज हॉल तैयार हो गई थी उसके अजीब सी आदतों और चिड़चिड़े व्यवहार को एक्सक्यूज, माफ़ करने के लिए। बट द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग, लेकिन जो पैसा उसने चुराया था वो ज़्यादा समय तक नहीं चला। एंड प्रेजेंटली ग्रिफन हैड टू एडमिट डैट ही हैड नो मोर रेडी कैश, और ग्रिफिन को यह मानना पड़ा कि अब उसके पास कैश नहीं है उसके हाथों में। ही प्रिंटेड, उसने दिखावा किया, हाउ एवर डैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग ए चेक टू अराइव एट एनी मोमेंट, कि किसी भी पल उसका एक चेक आने वाला है। शॉर्टली आफ्टर वर्ड्स ए क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, इसके तुरंत बाद ही एक बड़ा ही क्यूरियस एपिसोड अकर्ड, बड़ी एक क्यूरियस सी घटना होती है। वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, कि एक क्लर्जीमैन एंड हिज वाइफ वर अवेकन्ड बाय नॉइसेस इन द स्टडी, कि स्टडी रूम में कुछ शोर से पादरी और उसकी वाइफ
जग जाते हैं सुबह सुबह। क्रीपिंग डाउन स्टेयर्स, तो धीरे धीरे नीचे आते हुए दे हर्ड द चिंक ऑफ मनी बीइंग टेकन फ्रॉम द क्लर्जीमैन्स डेस्क, कि वो सुनते क्लर्जीमैन के डेस्क में से पैसे की खनखनाहट की आवाज़ आती है। विदाउट मेकिंग एनी नॉइस, बिना कोई शोर किए, एंड विद ए पोकर ग्रैप्स्ड फर्मली इन द हैंड, और एक पोकर हाथ में पकड़े हुए द क्लर्जीमैन फ्लंग ओपन द डोर, क्लर्जीमैन क्या करता है, एकदम झटके से गेट खोलता है। सरेंडर कर दो। देन टू हिज अमेजमेंट, तब उसकी हैरानी होने तक, ही रियलाइज्ड दैट द रूम अपीयर्ड टू बी एम्प्टी, कि जो कमरा है वो तो पूरा खाली पड़ा है। ही एंड हिज वाइफ लुक्ड अंडर द डेस्क, उसकी वाइफ ने डेस्क के नीचे देखा, एंड बिहाइंड द कर्टन्स के पीछे देखा, पर्दे के पीछे, एंड इवन अप द चिमनी के ऊपर भी देखा। देयर वॉज नॉट ए साइन ऑफ एनीबडी, वहाँ पे किसी के भी निशान नहीं थे। येट द डेस्क हैज़ बीन ओपन्ड, लेकिन जो डेस्क था वो खुला हुआ था। एंड द हाउस कीपिंग मनी वाज मिसिंग, और जो हाउस कीपिंग की मनी थी वो मिसिंग थी। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अफेयर, द क्लर्जीमैन केप्ट सेइंग फॉर द रेस्ट ऑफ द डे, तो जो क्लर्जीमैन था, पादरी था, वो पूरा दिन यही बात बोलता रहा कि बड़ी अजीब ये बात हुई। बट इट वॉज नॉट एज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एज द बिहेवियर ऑफ मिसिज हॉल फर्नीचर ए लिटिल लेटर दैट मॉर्निंग, लेकिन ये इतना भी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं था जितना कि मिसिज हॉल के फर्नीचर की बात थी। ए लिटिल लेटर, थोड़ी देर के बाद, उस सुबह को। द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ वर अप वेरी अर्ली, लैंडलॉर्ड मकान मालिक और उसकी जो वाइफ हैं वो सुबह बड़ी ही जल्दी उठ गए। एंड वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन, और ये देखकर हैरान हो गए कि साइंटिस्ट का जो डोर है वो बिल्कुल खुला पड़ा है। यूजुअली इट वॉज शट एंड लॉक्ड, कि साधारणतः यह है कैसा रहता है, शट बंद रहता है और लॉक्ड रहता है, बंद रहता है और ताला लगा हुआ रहता है। एंड ही वॉज फ्यूरियस इफ एनीवन एंटर्ड हिज रूम, और यदि कोई उसके कमरे में घुसता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। द अपॉर्चुनिटी सीम्ड टू गुड टू बी मिस्ड, तो ये जो अवसर था इतना अच्छा लग रहा था कि उसको मिस नहीं किया जा सकता था। दे पीप्ड राउंड द डोर, तो वो जो है कमरे में झांकते हैं, सा नोबडी, लेकिन कोई दिखाई नहीं देता। एंड डिसाइड टू इन्वेस्टिगेट, और ये इन्वेस्टिगेट करने का डिसाइड करते हैं। द बेडरूम्स वर कोल्ड, बेड क्लॉथ, जो बिस्तर के कपड़े थे वो ठंडे थे। शोविंग डैट द साइंटिस्ट मस्ट हैव बीन अप फॉर सम टाइम, कि जो साइंटिस्ट वो काफ़ी समय से बिस्तर से उठा हुआ है। एंड स्ट्रेंजर स्टिल द क्लॉथ एंड बैंडेजेस दैट ही ऑलवेज वॉर वर लाइंग अबाउट द रूम, कि कपड़े और जो बैंडेज वो हमेशा पहनता था वो कमरे में इधर उधर सब जगह फैले हुए थे। ऑल ऑफ ए सडन मिसेज हॉल हर्ड अ स्निफ क्लोज टू हर ईयर, फिर अचानक से मिसिज हॉल जो होती है वो अपने कान के पास किसी की छींकने की आवाज़ सुनती है। ए मोमेंट्स लेटर, एक ही पल के बाद, द हेड ऑन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप, कि जो हेड वहाँ बेड के पास में पड़ी रहती है वो उठती है। एंड डैश्ड इटसेल्फ इनटू हर फेस, और उसके मुंह पे जा लगती है। देन द बेडरूम चेयर बिकेम अलाइव, फिर जो बेड आराम करने की कुर्सी वो जीवित हो जाती है। स्प्रिंगिंग इनटू द एयर इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, दिस स्प्रिंगिंग इनटू द एयर, हवा में झूलते हुए, इट चार्ज्ड स्ट्रेट एट हर, वो चार्ज होती है जैसे और उसके पैरों पे जा लगती है। एज शी एंड हर हस्बैंड टर्न्ड अवे इन द टेरर, कि जैसे ही वो और उसके जो हस्बैंड है टर्न्ड अवे, दूर होते हैं इन भय से, तो द एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चेयर, जो असाधारण कुर्सी होती है, वो उनको पुश करके कमरे से बाहर निकाल देती है। एंड देन अपीयर्ड टू स्लैम, और फिर एकदम से पीछे हो जाती है और कमरे को अंदर से लॉक कर लेती है। ऐसा लगता है कि जैसे कुर्सी ने ही कमरे को लॉक कर लिया हो। मिसिज हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन द स्टेयर्स इन हिस्टेरिक्स,
फिर मिसिज होल जो होती है वो भय से, हैरानी से एकदम से सीढ़ियों से फेल डाउन, गिर जाती है। शी वॉज कन्विंस्ड, उसको भरोसा हो जाता है कि जो रूम है वॉज हाउंटेड बाय स्पिरिट्स, वो आत्माओं से घिरा हुआ है। एंड दैट द स्ट्रेंजर हैड समहाउ caused these to enter into her furniture, और जो स्ट्रेंजर है उसी ने किसी न किसी तरह ये उसके फर्नीचर में इन आत्माओं को घुसने के लिए कुछ कारण उत्पन्न किए। माई पुअर मदर यूज टू सिट इन डैट चेयर, मेरी जो माता जी थी वो अक्सर इस चेयर पर बैठा करती थी। शी मोड, वो रोते हुए कहती है, टू थिंक इट शुड राइज अप अगेंस्ट मी नाउ, और यही अब मेरे खिलाफ खड़ी हो गई है। द फीलिंग अमंग द नेबर्स वाज डेट द ट्रेबल वाज काउस्ड बाय विच क्राफ्ट, अब जो उनके पड़ोसी होते हैं उनके बीच में यह भावना फैल जाती है कि जो मुसीबत है वो एक चुड़ैल के द्वारा पैदा की गई है। बट विच क्राफ्ट और नॉट, लेकिन चुड़ैल है या नहीं। व्हेन न्यूज़ ऑफ द बर्गलरी एट द क्लर्जी मैन्स होम बिकेम नोन, कि जब पादरी के घर में जो उसकी घटना होती है चोरी करने की, वो सभी जगह फैल जाती है, तो द स्ट्रेंज साइंटिस्ट was strongly suspected of having had a hand in it, तो यह पक्का विश्वास किया जाता है कि इन सब में जो है साइंटिस्ट है उसी का हाथ है। सस्पिशन ग्रीव इवन स्ट्रोंगर, और शक और ज़्यादा गहरा जाता है। व्हेन ही सडनली प्रोड्यूस्ड सम रेडी कैश, कि वो अचानक से कहीं से कैश निकाल के लाता है। दो ही हैड एडमिटेड, हालांकि उसने यह एडमिट किया था कि नॉट लॉन्ग डैट ही हैड नो मनी, कि कुछ समय पहले कि उसके पास तो कोई पैसा है ही नहीं। द विलेज कॉन्स्टेबल वाज सेक्रेटली सेंट फॉर, विलेज का जो कॉन्स्टेबल होता है उसको सीक्रेटली भेजा जाता है। इंस्टीड ऑफ वेटिंग फॉर द कॉन्स्टेबल, तो कॉन्स्टेबल के लिए वेट करने के बजाय मिसिज हॉल वेंट टू द साइंटिस्ट, मिसिज हॉल साइंटिस्ट के पास जाती है। हु हैज समहाउ मिस्टीरियस अपीयर्ड फ्रॉम हिज एम्प्टी बेडरूम, जो मिस्टीरियसली रहस्यमय रूप से अपने खाली कमरे में से एकदम से अपीयर हो जाता है, दिखने लग जाता है। आई वॉन्ट टू नो वट यू हैव बीन डूइंग टू माई चेयर अपस्टेयर्स, मैं ये जानना चाहती हूँ कि तुम मेरी जो चेयर है उसके साथ क्या कर रहे थे। शी डिमांडेड, वो पूछती है। एंड आई वॉन्ट टू नो हाउ इट इज़ यू कम आउट ऑफ एन एम्प्टी रूम एंड हाउ यू एंटर्ड ए लॉक्ड रूम, कि कैसे तुम एक खाली कमरे में से दिखने लग जाते हो और फिर कैसे एक लॉक्ड रूम में एंटर कर जाते हो, प्रवेश कर जाते। द साइंटिस्ट वॉज ऑलवेज क्विक टेम्पर्ड, साइंटिस्ट जो था वो जल्दी ही खराब व्यवहार का था थोड़ा। नाउ ही बिकेम फ्यूरियस, अब वो क्रोधित हो जाता है। यू डोंट अंडरस्टैंड हु और व्हाट आई एम, तुम नहीं जानती हो कि मैं कौन हूँ, क्या हूँ। ही शाउटेड, वह चिल्लाता है। वेरी वेल आई विल शो यू, कि बहुत जल्दी मैं तुमको ये अच्छे से दिखा दूंगा कि मैं कौन हूँ। सडनली ही थ्री ऑल बैंडेजेस, कि जल्दी वो क्या करता है, अपने सारी जो बैंडेज है उनको फेंक देता है। विस्कर्स, मूछों को, स्पेक्टेकल्स, चश्मों को, एंड इवन नोज, और नोज को भी। इट टुक हिम ओनली अ मिनट टू डू दिस, ये सब करने में उसको केवल 1 मिनट लगता है। द हॉरिफाइड पीपल इन द बार